शांति। 5 मार्च 2025 की साकार मुरली से होमवर्क। आज की मुरली से हम लक्ष्य लेंगे विश्व महाराजा महारानी बनने के लिए श्रीमत पर चल पावन बनने का पुरुषार्थ करेंगे। श्रीमत पर चल हमें माया जीत बनना है। आज की मुरली में सारा अटेंशन देंगे माया जीत कैसे बने और माया जीत बनने से हमें क्या फ़ायदा होगा। माया जीत बनने के लिए हमें ये स्वमान बुद्धि में रखना है कि हम लाइट हाउस हैं। बाप के साथ परम धाम में बीज रूप बाप के साथ पावरफुल लाइट हाउस स्टेज में स्थित होकर पूरे विश्व की आत्माओं को हम लाइट दे रहे हैं। जब ये पावरफुल हम स्वमान को इमर्ज रखेंगे तो माया नहीं आ सकती, वार नहीं कर सकती। माया जीत बनने के लिए कुछ धारणाओं पर आज की मुरली से अटेंशन देंगे। जैसे पहली बाबा ने धारणा बताई है श्रीमत। जितना श्रीमत पर चलते रहेंगे उतना ही हम माया जीत बनते रहेंगे। आज हम पूरे दिन में अटेंशन देंगे कोई ऐसा कर्म तो नहीं किया जो दिल को खाता रहे, क्योंकि अगर हमने ऐसा कोई कर्म कर दिया किसी आदत के वश होकर के तो हमारा रजिस्टर खराब हो जाएगा। तो अपना रजिस्टर खराब नहीं करना है। तो इसके लिए जो बाबा ने मंत्र बताया है, विधि बताई है, कर्म अकर्म विकर्म की गति को बुद्धि में रख करके हर कर्म करते रहेंगे। ये है माया जीत बनने की विधि। फिर इससे हमें क्या प्राप्ति होगी, अगर नहीं किया तो क्या नुकसान होगा। अगर हम पवित्र नहीं बने तो बाबा ने कहा वायुमंडल खराब करेंगे, धारणा नहीं होंगी, नीचे गिरते जाएंगे। इसलिए माया जीत बनना है तो पवित्रता की धारणा अपने मनसा वाचा कर्मणा में करनी है, क्योंकि इस एक जन्म में पवित्र रहने से 21 जन्म की प्रारब्ध मिलती है। माया जीत बनने के लिए, पवित्रता की धारणा करने के लिए अपने अंदर कुछ शक्तियों को धारण करना होगा। वो शक्ति है एडजस्टमेंट पावर। जब हमारे अंदर एडजस्टमेंट पावर आ जाती है तब हम सत्यता को अपने जीवन में धारण कर बाप को प्रत्यक्ष कर सकते हैं। एडजस्टमेंट पावर होगी तो छोटी मोटी बातों में हलचल में नहीं आएंगे, नाजुक पेपर्स में भी पास हो जाएंगे। तो ये निर्भयता की शक्ति भी आत्मा के अंदर आ जाएगी। तो इसलिए ये स्मृति में रहे कि मुझे लक्ष्य रखना है, पावन बनना है और औरों को भी पावन बनाना है। तो माया जीत बनना है तो बाप की याद में भी रहना होगा। जो बाबा ने कहा याद का आधार है खुशी। खुशी खुशी चलते फिरते जितना भी पैदल करें तब भी हमारी बाप की याद रहे। खुशी जैसी खुराक नहीं, याद है, खुशी है तो बाप की याद है तो माया का वार हो ही नहीं सकता। इसलिए जब हम बाप की याद में रहते हैं तो निरंतर याद के लिए बाबा के साथ कोई ना कोई संबंध को इमर्ज करते रहेंगे। जैसे पिता के संबंध से अगर हम बाबा को याद कर रहे हैं तो वो पिता हमें जगत का मालिक बना रहे हैं, विश्व का मालिक बना रहे हैं। उसकी याद से हम धनवान बनते हैं, उसकी याद से हम पावन बनते हैं, उसकी याद से हम जगत जीत बनते। तो प्राप्तियों को इमर्ज करते रहो, क्योंकि वही टीचर है जो हमें पढ़ाई पढ़ाते हैं और उस टीचर के पास हमारी चलन का रिकॉर्ड है। हम कैसी पढ़ाई पढ़ते हैं, इस पढ़ाई से ही हम भविष्य की प्रारब्ध या ऊंच पोजीशन को प्राप्त कर सकते हैं। इस लक्ष्य को सदा इमर्ज रूप में रखना है, क्योंकि वही सतगुरु आकर के हमें मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता बताता है और हमें पावन बनाकर साथ ले जाता है। जब हम माया जीत बनने के लिए इस तरह याद में रहेंगे, धारणा मूर्त रहेंगे, शक्तियों को धारण करेंगे तो माया जीत बनेंगे, तो जगत जीत स्वतः ही बन जाएंगे। तो इस तरह आज हम विशेष अटेंशन देंगे माया जीत से क्या प्राप्तियां होती हैं और कैसे बनेंगे। ओम शांति।